सेमीकंडक्टर डायोड का वीआई विशेषताएं निर्धारित करें। सभी को नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल सेशन में सेमीकंडक्टर डायोड की वीआई विशेषताओं को समझेंगे। उद्देश्य: अभ्यास के अंत में आप सक्षम हो जाएंगे डेटा बुक देखना और पहचान करें कि डायोड जीई, एसआई आदि है। ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट रेटिंग का सत्यापन करना, डायोड के एप्लीकेशन की सूची बनाना, डायोड के टर्मिनल्स की पहचान करना और डायोड की स्थिति का परीक्षण करना। फॉरवर्ड विशेषताएं प्लॉट करना, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और बैरियर पोटेंशियल का निर्धारण। डायोड की विपरीत विशेषताओं को प्लॉट करना और अल्पवाहक करंट का निर्धारण। टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स: मल्टीमीटर डिजिटल 1 नंबर, वोल्टमीटर एमसी 0 से 1 वोल्ट 1 नंबर, मिलियामीटर एमसी 0 से 25 माइक्रो एम्पियर 1 नंबर, वोल्टमीटर एमसी 0 से 30 वोल्ट 1 नंबर, माइक्रो आमीटर एमसी 0 से 100 माइक्रो एम्पियर 1 नंबर, सेमीकंडक्टर डायोड डेटा बुक 1 नंबर। उपकरण मशीनें: डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई 0 से 30 वोल्ट 1 एम्पियर 1 नंबर। सामग्री: IN 4001 या IN 4007 सहित असॉर्टेड डायोड के डायोड जैसा आवश्यक हो। 570 ओम 5 वाट पोटेंशियोमीटर 1 नंबर। SPST स्विच 6 एम्पेयर 250 वोल्ट 1 नंबर। ब्रेड बोर्ड 150 इंटू 150 मिलीमीटर 1 नंबर। ब्रेड बोर्ड के लिए उपयुक्त कनेक्टिंग तार जैसा आवश्यक हो। क्लिप्स के साथ 5 कॉर्ड्स 2 सेट। 100 ओम सवा वाट रेसिस्टर 1 नंबर। 10 ओम सवा वाट रेसिस्टर 1 नंबर। टास्क 1 डेटा बुक साथ डायोड देखें। दिए गए असॉर्टेड डायोड में से किसी एक का चयन करें। डायोड पर लिखे टाइप की संख्या को टेबल 1 में रिकॉर्ड करें। डायोड डेटा बुक देखें और चयनित डायोड की टाइप संख्या की खोज करें। डेटा बुक में उस कॉलम की जांच करें जो संदर्भित डायोड के लिए मटेरियल या मैट को इंगित करता है। नीचे दिए गए मदद संकेत का पालन करते हुए उपयोग किए गए सेमीकंडक्टर के टाइप को रिकॉर्ड करें। कॉलम मटेरियल या मैट के नीचे। यदि कोड S या SI सिलिकॉन। अगर कोड G या GE हो तो यह जर्मेनियम है। अगर कोड AC हो तो यह सेलेनियम है। डेटा बुक में उस कॉलम को देखें जो संदर्भित डायोड के विरुद्ध रेटेड पीक रिवर्स वोल्टेज को संक्षेप में VR या VR या PIV के रूप में इंगित करता है। टेबल 1 में रेटेड पीक रिवर्स वोल्टेज का संकेतित मान ढूंढें और रिकॉर्ड करें। स्टेप 4 के अनुसार कार्य करें और डेटा बुक से संदर्भित डायोड के निम्नलिखित विशिष्टताओं को रिकॉर्ड करें। IF का IF अधिकतम औसत फॉरवर्ड करंट। VF का VF निर्दिष्ट IF पर फॉरवर्ड वोल्टेज गिरावट। IS अधिकतम फॉरवर्ड सर्ज करंट। IVT VR पर अधिकतम रिवर्स करंट। फंक्शन डायोड का सामान्य उपयोग एप्लीकेशन।
फंक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला फंक्शन एक डेटा बुक से दूसरे डेटा बुक में भिन्न होता है। कठिनाई आने पर अनुदेशक से संपर्क करें। दिए गए डायोड के कम से कम 10 विभिन्न टाइप के लिए स्टेप 1 से 5 तक को दोहराएं। डायोड डेटा बुक या डायोड समतुल्य डेटा बुक देखें और प्रत्येक डायोड के लिए एक या दो समतुल्य डायोड टाइप की पहचान करें, उन डायोड के लिए जिसकी विशिष्टताएं आपने प्राप्त की है। अपने कार्य की जांच अपने अनुदेशक से कराएं। टास्क 2, दिए गए डायोड के टर्मिनल लीड्स की पहचान करें। मल्टीमीटर को ओम रेंज W को 1 में सेट करें। मल्टीमीटर आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी का पता लगाने के लिए इसके लीड्स को एक MC वोल्टमीटर 0 से 3 वोल्ट से कनेक्ट करें। डिजिटल मल्टीमीटर में चिह्नित पोलैरिटी और आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी समान होता है। वोल्टमीटर के विक्षेपण की जांच करें। अगर यह वोल्टेज को इंगित करता है तो मल्टीमीटर के टर्मिनल को वोल्टमीटर की पोलैरिटी के सापेक्ष चिह्नित करें। मल्टीमीटर के टर्मिनल को वोल्टमीटर के विपरीत पोलैरिटी पर चिह्नित करें। जब वोल्टमीटर वापस किक करे, मल्टीमीटर के लिए पॉजिटिव चिह्नित टर्मिनल को डायोड के एक टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट करें और रीडिंग का निरीक्षण करें। यदि मीटर कम प्रतिरोध बताता है तो इसका अर्थ है कि मीटर के पॉजिटिव चिह्नित टर्मिनल से जुड़े डायोड का लीड एनोड है और दूसरा कैथोड है। यदि मीटर चित्र बी के अनुसार विक्षेपित नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि मल्टीमीटर के लिए पॉजिटिव चिह्नित टर्मिनल से जुड़े डायोड का लीड कैथोड है और दूसरा एनोड है। अगर मीटर दोनों पोलैरिटी पर अल्प प्रतिरोध बताता है तो इसका अर्थ है कि डायोड शॉर्ट है। अगर मीटर दोनों पोलैरिटी पर उच्च प्रतिरोध बताता है तो इसका अर्थ है कि डायोड खुला हुआ है। टास्क 3, डायोड की फॉरवर्ड VI विशेषताओं को निर्धारित करें। चित्र के अनुसार ब्रेड बोर्ड में सर्किट बनाएं। आरंभ में VB बराबर 0 सेट करें और पावर आपूर्ति को चालू कर दें। VB बराबर 5 वोल्ट पर सेट करें। पोटेंशियोमीटर को न्यूनतम स्थिति में सेट करें। स्विच S को बंद करें और टेबल 1 के अनुसार 0.1 वोल्ट के स्टेप में डायोड पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए पोटेंशियोमीटर को समायोजित करें। टेबल 1 में एमीटर द्वारा पढ़े गए करंट का संगत मान रिकॉर्ड करें। डायोड पर वोल्टेज का मान जांचें जिस पर करंट का बढ़ना शुरू होता है और बाद में स्थिर रहता है। आपूर्ति को बंद कर दें। VF के साथ X अक्ष पर और IF के साथ Y अक्ष पर ग्राफ प्लॉट करें। फॉरवर्ड प्रतिरोध का निर्धारण करें। RF बराबर VF भागा IF ओम। ग्राफ से नी पॉइंट वोल्टेज का निर्धारण करें जिस पर बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित होने लगती है। नीचे मान दर्ज करें। नी पॉइंट वोल्टेज होता है अगर नी पॉइंट वोल्टेज 0.3 V या 0.7 V के आसपास हो तो डायोड क्रमशः जर्मेनियम या सिलिकॉन है। ध्यान दें, यदि डायोड सैचुरेशन करंट तक नहीं पहुंचता है तो संकेत के अनुसार वोल्टेज को 2 वोल्ट से अधिक बढ़ाएं। टास्क 4, डायोड की रिवर्स VI विशेषताओं को निर्धारित करें। चित्र के अनुसार एक ब्रेड बोर्ड में सर्किट का निर्माण करें। पिछले टास्क को ध्यान में रखते हुए डायोड के टर्मिनल्स को उलट दें। पावर की आपूर्ति को चालू करें और स्विच S को बंद कर दें। टेबल 2 के अनुसार पावर की आपूर्ति संचालित करके डायोड पर वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएं और एमीटर द्वारा पढ़े गए संबंधित करंट को टेबल 2 में नोट करें। पावर आपूर्ति को बंद कर दें।
VR को X अक्ष पर और IR को Y अक्ष पर IR रखते हुए समान ग्राफ शीट टास्क 3 पर ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ से अल्पवाहक करंट का निर्धारण करें। अगर रिवर्स वोल्टेज करंट डायोड के PIV के बराबर होता है तो डायोड संवहन आरंभ कर देता है और यह डायोड के PIV के परे वोल्टेज का नहीं बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार के डायोड के लिए प्रयोग को दोहराएं। रिकैप। अब आपने सीख लिया है कि कैसे डेटा बुक को संदर्भ करना, डायोड GE, SI आदि पहचान करना, ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट सेटिंग का सत्यापन करना, डायोड के एप्लीकेशंस को सूची बनाना, डायोड की टर्मिनल्स की पहचान करना और डायोड की स्थिति को परीक्षण करना, फॉरवर्ड विशेषताओं को प्लॉट करना, डायोड फॉरवर्ड प्रतिरोध और बैरियर पोटेंशियल का निर्धारण करना, डायोड की विपरीत विशेषताओं को प्लॉट करना। आशा है कि आपको ये टेक्निकल प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।